हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज आज के इसमें हम देखने वाले हैं कैसे हम लोग एक सेलेनियम को यूज करके वेब स्क्रैपर का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हमारे पास neworks.time जो वेबसाइट है उस चीज़ को हम लोग स्क्रैप करेंगे। इसके अंदर जो टाइटल दिया हुआ है, ये जो डिस्क्रिप्शन है प्लस इमेजेस, इन चीज़ों को हम लोग स्क्रैप करके और इन सभी चीज़ों को हम लोग बेसिकली एक CSV की फाइल में स्टोर करेंगे। ओके, सो ये हमारा सिंगल डेटा स्टोरेज फाइल स्क्रैपर होगा। ये बेसिकली हम लोग एक सिंगल डेटा को कैसे स्क्रैप करते हैं, एक सिंगल डेटा को स्क्रैप करने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सो ये बेसिकली वेब स्क्रैपिंग का पार्ट है। और यदि आपको और भी वीडियो चाहिए होंगे तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, इसके बारे में हम लोग और भी वीडियो पब्लिश कर सकते हैं। बट अभी के लिए चलते हैं हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और इसमें मैं आप लोगों को शो करता हूँ। यहाँ पे हमने बेसिकली एक फोल्डर बना रखा है सेलेनियम के नाम से और इसके अंदर हमारे पास एक बेसिकली फाइल है जो कि न्यूज आर्टिकल scrapper.py। इसी के अंदर हम लोग अपना कोड लिखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पैंडास प्लस डेट टाइम और वेब ड्राइवर जो सेलेनियम का होता है उस चीज़ को इंपोर्ट करना होगा। ओके, सो आपको लिखना है इंपोर्ट पैंडास एज pd और उसके बाद आप लोगों को इंपोर्ट कर लेना डेट टाइम फ्रॉम डेट टाइम और उसके बाद आप लोगों को सेलेनियम के अंदर से जो वेब ड्राइवर है उस चीज़ को इंपोर्ट कर लेना है। और इसके अंदर बेसिकली वेब ड्राइवर डॉट कॉमन डॉट बाय के अंदर एक हमारे पास बाय होता है, उस चीज़ को भी आप लोगों को इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, ये सेलेनियम का ही पार्ट है। इस चीज़ को हम लोग बेसिकली यूज करेंगे जब हम फाइंड करेंगे कोई भी एक्सपाथ ऑन दी वेबसाइट, तो यहाँ पे ये यूज होगा बेसिकली। तो इस चीज़ को आप लोगों को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कैसे करना है, लिखना आपको सेलेनियम डॉट, यहाँ पे वेब ड्राइवर लिख लेना है और उसके बाद यहाँ पे डॉट लगा लेना है। डॉट लगाने के बाद यहाँ पे कॉमन और डॉट बाय, ठीक है, इंपोर्ट कर लेना आप लोगों को बाय। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली टाइम को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। टाइम के अंदर से जो स्लिप होता है उस चीज़ को आप लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोड करोगे वेबसाइट को तो उसके अंदर बेसिकली हमें टाइम चाहिए होगा सो दैट कि हमारी जो वेबसाइट है वो फुल्ली लोड हो जाए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो जितने भी मॉड्यूल्स यूज होंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर उन सभी को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को क्रोम ड्राइवर डॉट exe जो फाइल होती है उस चीज़ को डाउनलोड कर लेना है। यदि आपको बेसिकली डिटेल में जानना है कि कैसे हम लोग वेब स्क्रैपिंग करते हैं यूजिंग सेलेनियम, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सेटअप के बारे में, प्लस जो बेसिक चीज़ें होती है सेलेनियम की उन सभी चीज़ों के बारे में। सो अभी के लिए मैंने क्या कर रखा है कि क्रोम ड्राइवर पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो हमारा जो क्रोम ड्राइवर है वो C ड्राइव में है, तो उस चीज़ को हम लोगों को एक्सेस करना है सबसे पहले। सो गाइस हमने यहाँ पे क्रोम ड्राइवर एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर बेसिकली C ड्राइव के अंदर क्रोम ड्राइवर win32 के नाम से हमारा फोल्डर है, उसके अंदर क्रोम ड्राइवर डॉट exe फाइल जो है हमारी वो मौजूद है। तो उसको हम लोग एक्सेस करेंगे और जो क्रोम ड्राइवर जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूटेबल जो पाथ हम लोग पास करते हैं वेब ड्राइवर के अंदर उसके अंदर हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जो मेन चीज़ आता है वो है ड्राइवर नाम का जो बेसिकली वेरिएबल होता है उस चीज़ को आप लोगों को यहाँ पे बना लेना है। वेब ड्राइवर डॉट, यहाँ से आप लोगों को बेसिकली हम लोग क्रोम के अंदर अपना वेब स्क्रैपर बना रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को क्रोम लिखना है। यदि आप लोग फायरफॉक्स यूज करो या फिर कोई और तो आप लोगों को वहाँ पे दूसरा यहाँ पे नाम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल जो पास होता है उस चीज़ को पास कर देना है। और यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली जो क्रोम ड्राइवर आपने यहाँ पे एक्सेस कर रखा है इस वेरिएबल के अंदर, इस चीज़ को यहाँ पे पास कर देना है। ओके, सो ये हमारा पास हो चुका है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, ड्राइवर डॉट गेट जो फंक्शन होता है उस चीज़ को यूज कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट जो हमारा फंक्शन है और इसके अंदर बेसिकली हम लोगों को URL को पास करना है। सो हमारा URL जो है ये रहा न्यूयॉर्क टाइम्स का ये बेसिकली वेबसाइट, तो हमें यहाँ पे पास कर देना होगा। इसी वेबसाइट को हम लोग बेसिकली स्क्रैप करने वाले हैं, इसके कंटेंट्स को। और देखो जब भी आप ड्राइवर डॉट गेट करते हो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे स्लिप को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि वेबसाइट कंप्लीट लोड हो जाए उसके बाद आप लोग कोई भी चीज़ करोगे तो ये बेसिकली वहाँ से स्क्रैप करके आपको डेटा दे सकता है। उसके बाद हमारे पास जब भी वेबसाइट लोड हो जाए उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज को विंडो जो फंक्शन होता है उस चीज़ को यूज करना है आप लोगों को और दोबारा आप लोगों को यहाँ पे स्लिप लगा देना है 2 सेकेंड का। ठीक है, जब भी वो मैक्सिमाइज होगा विंडो तो 2 सेकंड रुक जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है, अब आप लोगों को जो आर्टिकल का टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है प्लस इमेज होता है उस चीज़ को फाइंड करना है। अच्छा, आप लोग आर्टिकल के जो टाइटल होता है प्लस डिस्क्रिप्शन या फिर जो इमेज होती है उस चीज़ को फाइंड कैसे करोगे, यहाँ पे अलग अलग मेथड दिए होते हैं, जैसे कि फाइंड बाय एलिमेंट होता है, फाइंड बाय एक्सपाथ होता है, या फिर आप लोग क्लास नेम के जरिए भी फाइंड कर सकते हो या फिर ID के जरिए भी। सो हम लोग बेसिकली इस वीडियो में फाइंड बाय एक्सपाथ को यूज करने वाले हैं, जिसको करने का सबसे ईजी तरीका है लाइक आप लोगों को यहाँ पे जाना है और इस चीज़ को ओपन करके आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए और
इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये पी जो टैग है उसके अंदर ये बेसिकली लिखा गया है, तो इसको आप लोगों को राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोग कॉपी पर क्लिक कीजिए और कॉपी एक्सपाथ करेंगे आप लोग, और दोबारा जब कंट्रोल F कंट्रोल V करोगे तो आप लोग देखो इस चीज को इसने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो इसी एक्सपाथ को हम लोग यूज करेंगे टू स्क्रैप दी वेबसाइट। ये ऑटोमेट होगा सब कुछ, तो आप लोगों को बस एक्सपाथ दे देना जिन जिन चीजों को आप लोगों को स्क्रैप करना है उन सभी चीजों का। सो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ट्राई ब्लॉक बनाएंगे बेसिकली। उस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे आर्टिकल टाइटल के नाम से, और उसके अंदर अब हम लोग बेसिकली इंप्लीमेंट करेंगे। मैं आप लोगों को इंप्लीमेंट करके शो करता हूँ कैसे हम लोग आर्टिकल का जो टाइटल उस चीज को स्क्रैप करने वाले हैं। सो हमने यहाँ पे जो आर्टिकल का टाइटल है उस चीज का जो कोड है हमने इंप्लीमेंट कर लिख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर आर्टिकल टाइटल नाम का एक वेरिएबल लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे किया ड्राइवर, जो हमारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, जो हम लोग जो एसएलईएम के अंदर हम लोग फाइंड एलिमेंट यूज करते हैं। उसके बाद आप लोग कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो, लाइक बाय एक्सपाथ, बाय आईडी, बाय क्लास, तो हमने यहाँ पे एक्सपाथ को यूज किया है। और एक्सपाथ को मैंने आप लोगों को शो किया था कि कैसे वेबसाइट से आप लोग उस चीज को कॉपी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सपाथ पास किया। उसके बाद हमें क्या चीज चाहिए, लाइक हमें टेक्स्ट चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा, और यदि नहीं मिलता है तो उसने वहां पे क्या आ जाएगा, टाइटल नॉट फाउंड, सिंपल। ठीक है, और सेम टू सेम आप लोगों को ऐसा ही सेम टू सेम करना आप लोगों को इमेज के अंदर, प्लस जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा उस चीज के अंदर भी। ठीक है, जो आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन होगा उस चीज के अंदर भी आप लोगों को सेम चीजें ऐसे ही इंप्लीमेंट कर लेनी है। तो मैं चेंजेस करके आप लोगों को शो कर देता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन के लिए सिंपल इस पे क्लिक कीजिए, और ये रहा आपका डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा पी टैग में दिया हुआ है पूरा डिस्क्रिप्शन। इस चीज को राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाइए एक्सपाथ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आइए और इस चीज को रिमूव कर लीजिए क्योंकि ये चेंज दूसरा एक्सपाथ है। ठीक है, कंट्रोल V से आप लोग पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल डिस्क्रिप्शन हो चुका। अब आप लोगों को यहाँ पे इमेज में कैसे करना है उसके बारे में मैं शो कर देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे आर्टिकल इमेज URL के नाम से आप लोग एक वेरिएबल बना सकते हो। देखो आर्टिकल इमेज नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया है, आप लोग इस पे आइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो IMG नाम का जो टैग है उसके अंदर SRC जो है, यहाँ पे SRC जो दिया है सोर्स जो है इमेज का, उस चीज को हम लोग बेसिकली स्क्रैप करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस चीज को करने का सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे आइए आप लोग, यहाँ पे राइट क्लिक करके और एक्सपाथ को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल V। यहाँ पे टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गेट एट्रीब्यूट नाम का जो फंक्शन होता है उस चीज को सबसे पहले आप लोगों को कॉल कर लेना है। सो हमें यहाँ पे टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे डॉट एट्रीब्यूट जो फंक्शन होता है उस चीज को कॉल करना, और इसके अंदर आप लोगों को पास कर देना SRC, जो SRC एट्रीब्यूट है उसका जो वैल्यू दिया हुआ है उस चीज को ये स्क्रैप कर लेगा। ठीक है, और उस चीज को स्टोर कहाँ पे करेगा, ये बेसिकली स्टोर करेगा आर्टिकल इमेज के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा इमेज नॉट फाउंड। ठीक है, तो हमने जो मेन चीजें हैं वो सभी कर दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को बेसिकली जब ये स्क्रैप हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्विट लगा के जो आपका वेब ड्राइवर है उस चीज को क्लोज कर लेना है। सो आपका यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आपका ड्राइवर जो क्लोज हो चुका है। अब आप लोगों को जो आपने डेटा स्क्रैप किया है उस चीज को CSV के अंदर स्टोर करना है। सो CSV हमारी इस टाइप से होगी, लाइक सबसे पहले डेट आ जाएगा, आज का डेट, उसके बाद टाइटल आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमारा इमेज का URL आ जाएगा। ओके, सो उस चीज को कैसे करना है, सो आज की डेट के लिए आपको सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेना है जो कि होगा टुडे डेट के नाम से हम लोग बनाएंगे, टुडे डेट। और उसके अंदर आप लोगों को जो हमने डेट टाइम इंपोर्ट किया था ऊपर के साइड में उस चीज को यूज करना है, और वहां पे लिखना आपको टुडे। ठीक है, ये आज की डेट दे देगा, किस फॉर्मेट में चाहिए उसके लिए आप लोगों को strf टाइम जो है उस चीज को इंप्लीमेंट करना है, strf टाइम, और उसके अंदर आप लोग अपना फॉर्मेट यहाँ पे पास कर सकते हो। सो हमें चाहिए ईयर, मंथ, डे की फॉर्मेट में। ठीक है, ये हमारा हो गया कि आज के लिए बेसिकली आज का जो डेट है वो यहाँ पे आ जाएगा टुडे डेट के अंदर। उसके बाद आप लोगों का जो डेटा हुआ है रेडी, उस चीज को हमें डिक्शनरी के फॉर्मेट में स्टोर कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को डेट लिख, ये बेसिकली हम लोग पास करेंगे कॉलम नेम का, ये हमारा कॉलम नेम होगा डेट, और उसके अंदर हमें वैल्यू पास करनी है जो कि हमारे पास टुडे डेट के नाम से। यहाँ पे टुडे डेट आ गया, सेम टू सेम। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या करना, टाइटल, तो यहाँ पे हम लोग टाइटल पास करेंगे, और टाइटल के अंदर आप लोगों को क्या आएगा, यहाँ पे आर्टिकल का जो टाइटल आपने पास किया था ये रहा आर्टिकल टाइटल। ओके,
सो यहाँ पे हमने अपनी डिक्शनरी जो है रेडी कर लिया है। डेट के अंदर हमने टुडे डेट डाल दिया, टाइटल के अंदर हमारा आर्टिकल टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन आ गया, और इमेज यूआरएल के अंदर आ गया हमारा आर्टिकल इमेज यूआरएल। अब आप लोगों को जो डेट नाम का जो आपने डिक्शनरी बनाया है, उससे पहले आप लोगों को डीएफ का जो डेटा फ्रेम होता है उस चीज़ को क्रिएट कर लेना है। सो आपको पीडी लिखना है, और यहाँ पे आप लोगों को डेटा फ्रेम को इम्प्लीमेंट बेसिकली क्रिएट करना होगा, डेटा फ्रेम, और उसके अंदर आप लोगों को डेटा जो है उस चीज़ को ऐड कर देना है। सो आपका जो डिक्शनरी है उससे आपका एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को डिफाइन करनी है CSV फाइल का जो पाथ है उस चीज़ को। तो हम लोग क्या करेंगे, एक CSV फाइल नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, और इसके अंदर आप लोग CSV का नाम कुछ भी दे सकते हो। जैसे हमारा था न्यूयॉर्क टाइम्स था, तो हम लोग NYT और आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल को हम लोग बेसिकली स्क्रैप कर रहे हैं, और CSV नाम से हमारा जो फाइल का एक्सटेंशन है वो सेव होगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना, सेव कर लेना डेटा फ्रेम को टू CSV, ठीक है, ओवरराइट करना, इसका मतलब साफ है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है df.toCSV नाम का जो फंक्शन होता है उस चीज़ को आप लोगों को कॉल कर लेना है, और उसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले पास करनी पड़ेगी CSV फाइल का नाम, जो कि हमारे पास यहाँ पे CSV फाइल, ठीक है, यहाँ पे हमने CSV फाइल पास कर दिया है। उसके बाद इंडेक्स आपको फॉल्स कर देनी है यहाँ पे, सो दैट कि इंडेक्स ना आए, ठीक है, इंडेक्स हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। अच्छा, इस F जो है आपका कैपिटल होगा यहाँ पे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट कर लेना कि डेटा सेव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट इंप्लीमेंट करेंगे, F स्ट्रिंग को यूज करेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को लिखना डेटा सेव टू, और यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली CSV फाइल का नाम आ जाएगा। ओके, सो हमारा एक कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है एक सिंगल डेटा को स्क्रैप करने का फ्रॉम आर्टिकल वेबसाइट, वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम लोग इस चीज़ को रन करेंगे। रन करने के लिए सिंपल आप लोग यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे यूट्यूब सेलेनियम के अंदर आ चुके हैं, आप लोग CD को चेंज डायरेक्टरी को यूज करके अपने फोल्डर में जा सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप लोग डायरेक्टरी चेक कर सकते हो। हमारे पास दो फाइलें हैं, सबसे पहले इंडेक्स, और दूसरे नंबर पे आपका न्यूज आर्टिकल स्क्रैपर.py, जिसके अंदर हमारा कोड लिखा हुआ है। सो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, क्लियर कर लेना स्क्रीन को, पाइथन लिखना हुआ है, और पाइथन लिखने के बाद आप लोगों का जो फाइल का नाम है उसको लिख कर और एंटर कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेट हो चुका है, ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे जाएगा, डेटा को स्क्रैप करेगा। सो सबसे पहले हमारा जो वेबसाइट है वो लोड होगा, ये लोडिंग देखो वहाँ पे हो रही है। लोड होने के बाद ये क्या करेगा, इस चीज़ को मैक्सिमाइज कर लेगा, जो विंडो है उस चीज़ को मैक्सिमाइज करेगा। ओके, सो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। सो अब आप देखो यहाँ पे विंडो को इसने मैक्सिमाइज कर दिया है। अब इस चीज़ को और इस चीज़ को ही स्क्रैप करेगा, ठीक है। उसने स्क्रैप करके ड्राइवर डॉट क्विट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है डेटा सेव टू NYT आर्टिकल, मतलब न्यूयॉर्क जो टाइम्स है उसके जो हमने CSV फाइल क्रिएट किया है उसके अंदर हमारा जो डेटा है वो सेव हो चुका है। अब आपको यदि मैं डेटा दिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक CSV फाइल क्रिएट हुई है। ओके, सो अभी डेटा इस फॉर्मेट में यहाँ पे देख सकते हो, डेट दिया हुआ है जो कि आज की डेट है। आप यहाँ पे देख सकते हो आज की डेट इतना है। उसके बाद जो टाइटल है आपका, यहाँ पे बाइडेन जो चाइना दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाइडेन चाइना, बिल्कुल सेम टू सेम टाइटल भी इसने स्क्रैप किया है। हमने कुछ भी वहाँ से कॉपी नहीं किया, ठीक है। ये बेसिकली ऑटोमेट था सब कुछ। हमने बेसिकली एक्सपाथ दिया अपने स्क्रैपर को, और ये स्क्रैपर हमारा गया वहाँ से कंटेंट को उठाया और इस CSV फाइल में स्टोर कर दिया है। उसका यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन जो ऊपर दिया हुआ है तो वो है, और इसको मैं ना दूसरी फॉर्मेट आपको शो करता हूँ, लाइक CSV एडिटर फाइल में। सो हाँ, अब आप यहाँ पे देखो, आप सही से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो इमेज URL दी हुई है। यदि इस URL को आप लोग कॉपी करके और अपने क्रोम में आओगे, इसको एंटर करोगे, तो आप लोग यहाँ पे देखो HD क्वालिटी में आप लोगों को इमेज मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जैसे हम लोगों ने क्या किया है, सिंगल डेटा को स्क्रैप किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिंगल टाइटल, सिंगल डिस्क्रिप्शन, सिंगल इमेज को स्क्रैप किया है। यदि आप लोग चाहते हो इन सभी मल्टीपल जो ये जो चीज़ें दी हुई हैं इनको भी स्क्रैप करना एक ही कोड से, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। मैं एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा इसके बारे में कि आप लोग एक कंप्लीट जो वेबसाइट है उस चीज़ को कैसे स्क्रैप कर सकते हो। मिलियंस ऑफ जो डेटा जो है वो बेसिकली इसी टाइप से स्क्रैप होके स्टोर होते हैं, और वो बेसिकली कंपनी के बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक है। सो आप लोग भी यदि स्क्रैपर सीखना चाहते हो, स्क्रैपिंग यूजिंग सेलेनियम, तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं इसके बारे में भी न्यू वीडियोज लेकर आऊँगा कि आप लोग कैसे सेटअप कर सकते हो, वेब ड्राइवर को कैसे सेटअप करना होता है, प्लस क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है टू रन दी सेलेनियम कोड। ओके, सो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं गाइस सेलेनियम को यूज करके। लेट मी नो, यदि आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।